मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। एक एक बात उनके चिंतन की गहराई से निकली है। अंतर की गहराई में उतरकर एक एक बात का प्रतिपादन करते हैं। जो जीव अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, जो अपने आप को धर्मात्मा समझ रहा है, जिस जीव की मान्यता में ये बैठा हुआ है कि मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ, वह व्यक्ति क्या भूल कर रहा है, उसके अभिप्राय में कहाँ गलती रह गई है, उन गलतियों को यहाँ निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकार के ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी वे निश्चयाभासी जीव हैं। ये पहली भूमिका वाले हैं, सबसे पहले नंबर वाले हैं। ये पढ़े लिखे हैं, समझदार बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और बहुत बड़ी भूल उनके जीवन में दिखाई देती है। अनेक प्रकार की उनकी मान्यताओं का वर्णन किया, अनेक प्रकार से उनकी स्वच्छंदता का वर्णन किया। अब केवल निश्चयावलंबी ये निश्चयाभासी जीव किस प्रकार के हैं, उसकी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में यह जीव स्वच्छंदता अंगीकार करता है तो अपनी ही मान्यता से नहीं, शास्त्र का हवाला देता है। यह कहता है, देखो देखो ज्ञानियों का जीवन, देखो देखो सम्यक दृष्टि। भैया मैंने तो सम्यक दृष्टियों को देखा है, रजिस्टर्ड सम्यक दृष्टियों को देखा है, जिनका सम्यक्त्व 100% डिक्लेयर्ड है शास्त्रों में। शास्त्रों में जिसे डिक्लेयर किया गया, क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती, क्षायिक सम्यक दृष्टि बाहुबली, क्षायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी। तो ये जहाँ जहाँ डिक्लेयर कर दिया गया है, डिक्लेरेशन है शास्त्रों में आगम के आधार से, उनकी लाइफ को देख करके मैं जब अपनी लाइफ की तुलना करता हूँ तो मुझे उनकी तुलना में बहुत कम पाप दिखाई देते हैं। ये शिष्य का कहना है। शिष्य को ऐसे लग रहा है, निश्चयवासी को ऐसे लग रहा है, वो ही करते हैं, ज्ञानी करते हैं, सम्यक दृष्टि करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ अभिप्राय में खोट है, और इसका काफ़ी सुंदर चित्रण किया गया कि भैया ज्ञानी कहते क्या हैं और ज्ञानी करते क्या हैं। ज्ञानी क्या करते हैं उसे मत देखो, मत देखो, उनकी प्रवृत्तियों को मत देखो। और बड़ी भूल तो यह है कि तू अपनी मान्यता के अनुसार ही देखता है। क्या तुझे ये दो चार ही सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं? क्या तुझे ऐसे लगता है कि पूरे दुनिया भर में ये 2-5 ही सम्यक दृष्टि जीव हैं जिनको तूने विषय भोगों को भोगते हुए देखा? क्या तुम्हें ऐसे सम्यक दृष्टि नहीं दिखाई देते जो वैरागी है? क्या आपको ऐसे सम्यक दृष्टि नहीं दिखाई देते जो त्यागी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो वैरागी हैं, जो वैराग्य भावना से सहित हैं? आखिर वे भी तो हैं ना। वे सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव वैराग्य से सहित हैं, वे सम्यक दृष्टि जीव जिनके हृदय में संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति है, वो भी तो हमें दिखाई देना चाहिए ना। वो क्यों नहीं दिखता है? ऐसे सम्यक दृष्टि क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अभिप्राय में खोट है। स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और
स्वच्छंदता को अंगीकार करता है शास्त्र का आधार लेकर के, बातें जिनवाणी की करता है और अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करता है। बात यह कहता है जिनवाणी में लिखा है साहब, जिनवाणी में लिखा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी भोग भोगता है, उसमें क्या हो गया, और मैं कोई व्रती तो हूँ नहीं, मैं कोई त्यागी तो हूँ नहीं, इसलिए इतना राग तो मेरे हो सकता है, इतनी कषाएँ तो मेरे हो सकती है, ऐसे परिणाम तो मैं कर सकता हूँ। ज्ञानी जीव जब दिव्य ध्वनि छोड़ करके 6 खंड को जीतने के लिए जा सकता है, तो फिर मैं शास्त्र प्रवचन छोड़ करके यदि बिजनेस के लिए जाता हूँ तो कौन सी गलत काम करता हूँ। मैं यदि अपने दुकान की वजह से, अपने शॉप की वजह से यदि मैं शाम के प्रवचन में नहीं आ पाता हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। चक्रवर्ती तो तीर्थंकर भगवान को छोड़ करके चले गए, हमने साधारण से किसी विद्वान का व्याख्यान नहीं सुना तो नहीं सुना, उसमें क्या हो गया भैया। चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए भले ही चक्र रत्न के साथ साथ में चले गए हों, ये उनका नियोग था। आप जानते हैं कुछ ऐसे अनिवार्य नियोग होते हैं जिन्हें वे चाह करके भी छोड़ नहीं सकते। आयुधशाला में यदि चक्र रत्न चक्रवर्ती के यहाँ प्रकट हो जावे तो वह ऐसा नहीं कर सकता कि उसे छोड़कर वो दीक्षा ले लेवे, नहीं कर सकता, चक्रवर्ती बनना ही पड़ेगा उसे, 6 खंड को जीत करके आना ही पड़ेगा। उसके बाद में भले ही दीक्षा ले लेवे, बाद में तो लेते ही हैं। 12 चक्रवर्तियों में तो 8 चक्रवर्ती ऐसे हैं जो मोक्ष गए हैं, 12 में से 8। 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए हैं और 2 चक्रवर्ती जो राजपाट के बीच से मरे वे नरक भी गए हैं। सुभौम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये दोनों चक्रवर्ती नरक में हैं। हमें तो यहाँ ये बतलाना है कि भले ही दिव्य ध्वनि छोड़ करके चले गए, लेकिन मन तो उनका साथ न था। मन में तो यही चलता था, अरे क्या चल रहा होगा, अरे संसार शरीर भोगों से विरक्ति, इस संसार से मुक्ति का मार्ग तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव स्वामी अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बतला रहे हैं। सोचिए जरा, ये चलता होगा उनके अंतर में। आप प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं, इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं रखता है। आप कितनी क्रिया का पालन कर पा रहे हैं ये अलग बात है, कितना संभव है, कितना कर पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन नहीं करते हुए अपने अभिप्राय में कहना बिल्कुल सही है, नहीं किया तो क्या हो गया, कौन सा अनर्थ कर लिया, ये अभिप्राय का खोट है। आप पूजन नहीं कर पाए, आप दर्शन नहीं कर पाए, आप भक्ति नहीं कर पाए, आप स्वाध्याय नहीं कर पाए, आप प्रवचन नहीं सुन पाए, आप माला का जाप नहीं कर पाए, आप प्रतिक्रमण नहीं कर पाए, आप सामायिक नहीं कर पाए, अरे जो जो शुभ भाव रूप क्रियाएं जिनागम में कही गई है, व्रत नहीं कर पाए, उपवास नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनवाणी आपको दोषी नहीं कह रही है। यदि आप नहीं कर पाए तो आप अपराधी नहीं है। नहीं कर पाए शब्द की तरफ ध्यान देना, नहीं कर पाए तो आप दोषी और अपराधी नहीं हैं, लेकिन नहीं करते हुए आपके वचनों में यदि यह बात निकली हुई है, यदि यह बात चल रही है आपके वचनों में, अरे क्या हो गया, नहीं किया तो नहीं किया, ये अपराध है। गलती कहाँ है? यदि वो नहीं होने पर खेद खिन्नता का भाव है तो समझदार है, और यदि वो नहीं होने पर स्वच्छंदता है तो निश्चयाभासी है, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। देखिए जरा, पेज नंबर 208 पर आ गए हैं हम लोग। 208 नंबर पेज, फर्स्ट लाइन से ही हम बात पढ़ेंगे। समय सार कलश 166 को बेस बनाकर यहाँ चर्चा की जा रही है, और भी कुछ कलश पीछे प्रस्तुत कर दिए थे, 111, 151, 166। इन सब कलश माने जानते हैं आप? कलश क्या होता है? कलश क्या चीज़ होती है कि साहब कलश है, कलश है, कलश क्या है? समय सारादि ग्रंथों की टीका लिखते समय जो पद्य रचनाएं रच दी गई, मानो वो उन आचार्यों द्वारा लिखी गई गाथाओं रूपी महल के ऊपर शिखर पर कलश चढ़ा दिए गए, ऐसा। कलश माने संस्कृत छंद हैं, टीका में प्रयोग किए गए। टीका माने व्याख्या, किसी ग्रंथ की व्याख्या करते समय
संस्कृत छंदों में उसके भाव व्यक्त करना, वे कलश कहलाते हैं। उन्हें कलश शब्द से संबोधित किया जाता है। जिन मंदिर के ऊपर, जो शिखर के ऊपर जो बने रहते हैं, तांबे के, अष्ट धातु के जो चढ़ा दिए जाते हैं, वे कलश कहलाते हैं, है ना। शिखर पे कलश चढ़ाओ मारा साथी, सोने के कलश चढ़ा दिए जाते हैं, सोने का पानी चढ़ाया जाता है, प्योर गोल्ड भी, जहाँ जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है उस प्रकार। तो कलश, मानो ये जिन मंदिर हैं, ये ग्रंथ, ये शास्त्र, और मानो उसके ऊपर ये संस्कृत के कलश चढ़ा दिए। उन कलशों में क्या व्याख्या की है? स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। भैया स्वच्छंदी नहीं होना। स्वच्छंदी और शिथिलाचारी इनका निषेध है। बिना इच्छा, अगला वाक्य देखिए क्या लिख रहे हैं, बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। ओहो, अनिच्छा पूर्वक धक्का लग गया, अनिच्छा पूर्वक खाने में आ गया, अनिच्छा पूर्वक कोई प्रवृत्ति हो गई, वो विशेष कर्म बंध का कारण नहीं होती। मैं मारना नहीं चाहता था, जीव मर गया। मैं हिंसा नहीं करना चाहता था, जीव की हिंसा हो गई। सावधानी और यत्नाचार पूर्वक चल रहे थे और उसके बावजूद भी कोई जीव पैर के नीचे आकर के मर गया, बोले हिंसा का दोष नहीं कहा है हमारे यहाँ जैनागम में, जैन आगमों में उसमें दोष नहीं कहा है, क्योंकि यत्नाचार, सावधानी। आप जानते हैं तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, हिंसा की परिभाषा लिखी उमा स्वामी आचार्य ने। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम, प्राणों का छूट जाना, लेकिन इसके पहले शर्त क्या लगाई है? प्रमत्त योगात, प्रमाद यदि साथ में है तो हिंसा है, और प्रमाद यदि नहीं है तो प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा का पाप नहीं लगता। हिंसा अयत्नाचार से, असावधानी से हिंसा का दोष लगता है, अयत्नाचार से हिंसा का दोष लगता है। देखिए, इच्छा के बिना जो कार्य हो वे कर्म बंध का कारण नहीं होता। अरे आप जैनागम के कानून की क्या बात करें, अकृत्रिम शाश्वत कानून की क्या बात करें, हम तो कहते हैं लौकिक कानून, हिंदुस्तान का कानून। आप जिस भी देश में बैठ करके सुन रहे हैं, उस देश का कानून भी शायद इस तरह का होगा। इंटेंशन का फल लगता है, इंटेंशन का पाप लगता है। डिफेंस में यदि सामने वाले की यदि हत्या हो गई है, मर गया है, अपने बचाव में यदि सामने वाला जीवित नहीं बचा है, तो सरकार, कानून, न्याय व्यवस्था उसे बाइज्जत बरी कर देती है, इसका कोई दोष नहीं है। किसी महिला की इज्जत से खिलवाड़ करते समय यदि वो महिला अपनी सुरक्षा में आकर के अपने दुपट्टे से सामने वाले की गर्दन खींचती है और यदि वो मर जाता है, तो इसे हत्या का दोष नहीं लगता। बोलो, कानून ये कहता है कि नहीं, ये महिला निरपराधी है, नहीं, ये हत्यारी नहीं है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। देखिए, जब लौकिक कानून इस प्रकार का है, तो हमारे यहाँ जैन शासन का कानून भी यही कहता है, बिना इच्छा के काम किया गया, अनिच्छा पूर्वक कार्य किया गया है, अपराध करने की भावना नहीं थी, अपराध करना नहीं चाहते थे, तो कर्म बंध का कारण नहीं है। अगला वाक्य क्या कह रहे हैं? अभिप्राय से कर्ता होकर करे। क्या क्या कह रहे हैं? अभिप्राय में तो कर्तापन है, अभिप्राय में तो मारने की भावना है, अभिप्राय तो विषय कषाय को भोगने का है। देखो, बिना इच्छा के भोग रहा है ज्ञानी, ज्ञानी जीव बिना इच्छा के भोग रहे हैं। अभिप्राय में भोग नहीं है, अभिप्राय में वासना नहीं है, अभिप्राय में तो ये बैठा हुआ है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। अभिप्राय में ये बात बैठी हुई है, अंतर में ये बात बैठी हुई है, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लखी है सद्ज्ञान हुआ। हे जिनेंद्र देव, हे वीतरागी मुनिराजों, आपको देख करके हमें इस बात का सद्ज्ञान हो गया है, विषय भोगों में सुख नहीं है, परद्रव्य में सुख नहीं है, परद्रव्यों में शांति नहीं है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, लेकिन शांति नहीं है। बोलो, आत्म शांति का उपाय आत्मा में है, परिग्रह में नहीं है, संपत्ति में नहीं है, बाह्य संयोगों में नहीं है, बाह्य वैभव में नहीं है। इसलिए दृष्टि हटाओ बाहर से और दृष्टि ले जाओ अंदर में, अंदर में दृष्टि ले जाने की बात करते हैं। अभी ये जो अज्ञानी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये क्या कह रहा है? अभिप्राय में तो कर्तापन है, अभिप्राय में तो कषाएं बसी हुई है, अभिप्राय में तो भोगने की भावना बसी हुई है, और ज्ञाता रहे, लेकिन नहीं मैं तो ज्ञाता हूं, सो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया। कल शो में निरूपण किया है,
समय सारथी ग्रंथों में इस बात का निरूपण किया है। भाई साहब, आपके अभिप्राय में खोट नहीं हो तब तो ज्ञातापन समझ में आता है। अभिप्राय में खोट है और तुम कह रहे हो ज्ञाता है। बहुत सुंदर कलश दिए हैं। जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता। भैया, ज्ञानी जीव ज्ञाता दृष्टा होते हैं, वे पर पदार्थों के कर्ता नहीं होते। कर्तृत्व की जो मान्यताएं, मैं करता हूं, कर्ता हम इति मन्यते, ये महा अपराध है, ये महादोष है, कर्तापन की मान्यता। और जब कभी हम क्रमबद्ध पर चर्चा करते हैं, दादा भी कई बार जब क्रमबद्ध की व्याख्याएं शुरू करते हैं, कोई भी धर्म दर्शन संप्रदाय वाला हो, सबके मूल में एक बात निकल करके आएगी, इस जीव को अकर्ता सिद्ध करना। बोलो, आप हिंदू हो, वैष्णव संप्रदाय वाले हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, किसी भी धर्म दर्शन संप्रदाय वाले हों, वे बहुत अधिक सूक्ष्मता में जाकर के भले ही चर्चा नहीं करते, लेकिन इस मान्यता में, इस अभिप्राय में तो सभी लोग एकमत हैं कि हे जीव तुम करता नहीं हो। क्या हम तो क्या कहते हैं, जैन दर्शन, जैन परंपरा तो क्या कहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जैन परंपरा है। ईश्वर कर्तृत्व का निषेध, ये जैन परंपरा है। ये जैन मान्यताएं हैं कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात अलग है कि जैनी लोग इस बात को नहीं समझते हों और रोजाना भगवान के सामने माथा टेक करके ये बात मानते होंगे, ये भगवान आप ही करने वाले हों, ये अलग बात है। लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है, सारा जिनागम, सारे आगम, पूरा का पूरा द्वादशांग, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सम्मायांग, व्याख्या, प्रकृति, ज्ञात्र, धर्म, कथा, उपासक, अध्ययन, अंतकृत दशा, उत्तरोपातिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र, दृष्टिवाद, सारे के सारे आगम इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि अकर्ता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। हम पर पदार्थों के कर्ता धर्ता नहीं है, पर वस्तु के कर्ता धर्ता नहीं है। जीव पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता धर्ता नहीं है। ये तो जिनागम है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। आपको मालूम है, विश्व में व्याप्त समस्त धर्म दर्शनों में 3 दर्शन ऐसे हैं जो दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। सुना पढ़ा कभी आपने? 3 दर्शनों को, 3 मान्यताओं को नास्तिक दर्शन कह करके पुकारा जाता है। ईश्वर को नहीं मानने वाले सैकड़ों भारतीय दर्शन हैं, 6 दर्शन मुख्य कहलाते हैं। 3 दर्शनों को ये कहा जाता है कि ये नास्तिक है। एक तो है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन वाले क्या कहते हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे कुछ नहीं, पंचभूत से उत्पन्न होता है, पंचभूत में वापस विलीन हो जाता है। ये चारवाक दर्शन वाले ईश्वर को नहीं मानते। बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, अनीश्वरवादी कहते हैं। और जैन दर्शन वालों को भी दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में यदि आप जाकर के बात करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी दुनिया के में चलने वाले डिपार्टमेंट में जो फिलॉसफी यहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ आपको बात कहेंगे कि जैन लोग ईश्वर कर्तावादी नहीं है। जैनियों के यहाँ ईश्वर कर्तृत्व नहीं होता। अब हमें ये कहना है ईश्वर कर्तृत्व नहीं है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट यह हुई कि जो कर्ता होगा वो ज्ञाता नहीं रह सकता। ज्ञाता दृष्टा रहो, ये जिनागम का मार्ग है, सहज ज्ञाता दृष्टा रहो। तो ये कह रहे हैं अभिप्राय में कर्ता होकर के करे और ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया है, शास्त्रों में ये निरूपण किया है। इसलिए उस निश्चयवासी जीव की मान्यता पर चोट मार रहे हैं। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम करना। ओह, क्या कह रहे हैं? रागादिक बुरे हैं, उद्यम होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, राग के नाश का प्रयत्न होना चाहिए, द्वेष के नाश का प्रयत्न होना चाहिए, कषायों को जीतने का प्रयत्न होना चाहिए, कषायों पर विजय प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए। अभिप्राय में ये बात रहनी चाहिए कि राग का अंश मात्र भी बुरा है, कषायों का अंश मात्र भी बुरा है। अरे हमारे भगवान अकषायी होते हैं, भगवान बनने का मार्ग कषायों को छोड़ने का मार्ग है। बोलो,
राग द्वेष से रहित होते हैं भगवान। क्या बहुत सुंदर श्लोक हैं हरिभद्र सूरी के और हेमचंद्राचार्य के, दोनों के न्याय शास्त्रों को पढ़ते समय हमने पढ़े थे। दोनों आचार्य यद्यपि श्वेतांबर आचार्य हैं, हरिभद्र सूरी और हेमचंद्राचार्य, लेकिन दोनों के द्वारा लिखे गए जो श्लोक हैं, न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान रहे, न्याय शास्त्रों में पढ़ाया जाता है आचार्य करते समय, फिलॉसफी से आप डिग्री लेते समय इन सब बातों को पढ़ाया जाता है। दो श्लोक बहुत मार्मिक बतलाता हूं आपको। पता है क्या लिखते हैं वे? एक श्लोक तो ऐसा लिखा हरिभद्र सूरी ने, न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। तर्क से मुक्ति नहीं है, न्याय से इससे मुक्ति नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है, दुनिया भर के उदाहरण दे दिए और अंत में क्या कह दिया? कषाय मुक्ति को मुक्ति कहा जाता है। कषायों से मुक्ति की चर्चा है। और एक दूसरा श्लोक हेमचंद्राचार्य का लिखा हुआ, भव बीजांकुर जननाम रागाध्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। भाई साहब क्या कहते हैं? हमारा मस्तक उनके चरणों में झुकता है जिन्होंने रागादिक का अभाव कर दिया हो। भव बीज अंकुर, इस संसार का बीज है क्या? रागादिक। रागादिक, राग द्वेष कषाय भाव इस संसार का मूल है। जिन्होंने उसका क्षय कर दिया हो, फिर आप उन्हें चाहे ब्रह्मा नाम दो, आप चाहे उन्हें विष्णु नाम दो, आप चाहे उन्हें महादेव नाम दो, आप चाहे उन्हें शंकर नाम दो, आप चाहे उन्हें जिनेंद्र देव नाम दो, चाहे आप उन्हें तीर्थंकर कहो, चाहे आप उन्हें अरहंत कहो, हम ये कहना चाहते हैं हमारा मस्तक उनके चरणों में झुकता है। वही बात है जो बात मेरी भावना में कही गई है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, सब जग जान लिया। राग द्वेष से रहित हैं हमारे भगवान। भगवान तो राग द्वेष से रहित हैं। भगवान बनने के मार्ग में लगे हुए साधक कैसे हैं ये बतलाइए। रागादिक को नष्ट करने की भावना वाले साधक हैं। इन आचार्यों को मैंने एमए करते समय पढ़ा था 97 में, तब से ही याद है। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें। इसलिए रागादिक को रागादिक बुरे हैं। बुरा कौन है? जगत में कोई वस्तु बुरी नहीं है, जगत में कोई पदार्थ बुरा नहीं है, दुश्मन बुरे नहीं है, शत्रु बुरे नहीं है, रोग बुरा नहीं है, बीमारी बुरी नहीं है, तकलीफ दिखाई दे रही है वो बुरी नहीं है। उसके प्रति होने वाला द्वेष का परिणाम, उनके प्रति होने वाले राग के का अभाव, या राग नहीं है या राग बहुत तीव्र है, ये वास्तव में तकलीफ का कारण है। भैया परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानना ये महाभूल है। परद्रव्य को राग द्वेष का कारण मानना ये महाभूल है। परद्रव्य का लक्ष्य करके यह जीव स्वयं रागी द्वेषी होता है। भूल अपनी है, परद्रव्य का दोष नहीं है। परद्रव्य नहीं कराता है विकार, परद्रव्य विकार नहीं कराता है। इसलिए परद्रव्य में भले बुरेपन की जो कल्पना है, उस कल्पना का त्याग यहाँ कराते हैं। क्या बुरा है? राग बुरा है, कषाय बुरा है, वस्तु नहीं अभिप्राय बुरा है, मिथ्यात्व बुरा है, मान्यता में खोट है। इसे यहाँ से सुधारना है, इस जगह से बदलना कहाँ है? ये परद्रव्य को बदलना चाहता है, ये संयोगों को बदलना चाहता है, ये वस्तुओं में उठापटक करना चाहता है। आचार्य देव कहना चाह रहे हैं भैया वस्तुओं में उठापटक मत करो, मान्यता बदलो। मान्यता और अभिप्राय बदल करके इसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने का रास्ता खुल जाता है। अभिप्राय बदल गया। सम्यक दर्शन किसका नाम है? अभिप्राय बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। बाहर में कुछ नहीं बदला, अंदर में अभिप्राय बदल गया। समझ में आ रही है बात? बाहर में कुछ नहीं बदला, अंदर में चिंतन बदल गया, मान्यता बदल गई, सोच बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। समझ में आ रही है बात? मति बदल गई। ये बदलना है भैया। वेश तो अनेक बार बदले, वेश बदले हैं हमने अनेक बार, कपड़े बदल लिए, वेश बदल लिए,
चेहरे बदल लिए, रूप बदल लिए, अनेक अनेक प्रकार के वेश धारण कर लिए, लेकिन सब कुछ बदलते हुए भी मान्यता नहीं बदली। सब कुछ छोड़ा हमने, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, त्यागी हो गए, दुपट्टा ओढ़ लिया ऊपर से, परिग्रह त्याग कर दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता पुत्र परिवार को सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपनापन छूटा या नहीं छूटा? राग छूटा या नहीं छूटा? कषाएं छूटी या नहीं छूटी? मान्यता में परद्रव्य सुख दुख का हेतु है, यह बात छूटी या नहीं छूटी? ये कह रहे हैं भाई साहब, रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना, ये समझदार लोगों का काम है, ये ज्ञानियों का काम है। वे अभिप्राय बदलना चाहते हैं, रागादिक बुरे जान करके, रागादिक को अहितकारी जान करके उनके नाश का उद्यम करते हैं, उनके नाश का अभिप्राय रखते हैं। बोलो, राग के नाश का अभिप्राय रख रहे हैं, तब तो ज्ञानी है। और रागादिक को छोड़ना ही नहीं चाहे तो फिर कैसा ज्ञानी? फिर अनर्थकारी है। फिर तो ये समझ लो आप, फिर तो झूठ बोलता है, झूठा है व्यक्ति। इसने क्या किया? देखो, निश्चयावासी जीव की मान्यताओं के ऊपर चोट मार रहे हैं। इस निश्चयावासी जीव ने किया क्या, ये बतलाइए। इस निश्चयावासी जीव ने भरत आदि चक्रवर्तियों का बहाना बनाकर अपने विषय कषाय का राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणामों का पोषण किया, उसके ऊपर चोट मार रहे हैं। सो उनके नाश के अर्थ माने नाश के लिए उद्यम रखना, प्रयत्नशील होना। अब बड़ा गजब का प्रकरण दे रहे हैं, ये 2 लाइनें बड़ी गजब की है। वहां अनुक्रम से समझा रहे हैं भैया, बहुत मार्मिक लाइनें हैं, खूब चर्चा करने का मन होता है ऐसी लाइनों के ऊपर। वहां अनुक्रम से, अनुक्रम माने 1 by 1, अनुक्रम माने सिस्टमेटिक, अनुक्रम माने एक के बाद एक। अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ, पहले तीव्र राग छूटता है, अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ, शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। बात ख्याल में आ रही है क्या? क्या कह रहे हैं ये? किसको छोड़ करके किस में लगना? अशुभ छोड़ करके शुभ में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं। पाप तो छूटा नहीं है और पुण्य छोड़ दिया तूने, धर्म हुआ नहीं है, तो क्या होगा? स्वच्छंदी होकर के अपना ही अनर्थ कर बैठेगा। भैया, पहले पाप छूटता है, उसके बाद में पुण्य छूटता है। पहले अशुभ से बचा जाता है, फिर शुभ से भी छूट करके ऊपर निकलता है। समझ में आ रही है बात? देखो, शुभ को छोड़ने की बात भी है, छोड़ने योग्य दोनों है। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, विशेषकर इस निश्चयवासी जीव की बात करें, धर्म का अवलंबन लेकर के, शास्त्रों का आधार बना करके बात कह रहा है, पंडित जी शुभ अशुभ दोनों छोड़ने योग्य है। बिल्कुल छोड़ने योग्य। पुण्य पाप दो संसारा, मैं सब देखने जानन हारा। पुण्य और पाप दोनों छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। पुण्य और पाप ये दोनों कर्म हैं जो धर्म से विरुद्ध हैं। शुभ और अशुभ ये दोनों बंधन के कारण हैं। अशुभ में पाप का बंध है और शुभ से पुण्य का बंध है, लेकिन निर्बंध अवस्था दोनों में नहीं है। अशुभ से बचो, शुभ से भी बचो, दोनों से बचना है। लेकिन पहले किससे बचना? क्रम बतलाइए। अनुक्रम क्या है? रागादि छोड़ने का क्रम क्या है? रागादि छोड़ने की पद्धति क्या है? रागादिक छूटने की विधि क्या है? आश्रव तो दोनों है, लेकिन पहले किसे छोड़ना ये बतलाइए। बोलो। नियम ही यही है, विधि यही है भाई साहब। पुण्य छूटेगा ही नहीं। अरे पुण्य तूने पहले छोड़ दिया तो पाप नहीं छूटेगा, ऐसा समझ लेना। मैं कभी कभी छोटे छोटे से उदाहरणों से बात करता हूं। देखिए, आप कोई व्यक्ति, आपको घर से निकलना है, घर से बाहर जाना है आपको 5-10 दिन के लिए, ठीक है। अब 10 दिन के लिए आप घर से जा रहे हैं, तो बतलाइए लाइट, पंखे, एसी ये सब बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे साहब, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा,
तो घर के लॉक बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? लॉक लगाएंगे कि नहीं? ताला भी बंद करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो आप लाइट वगैरह भी बंद करेंगे और दरवाजे के ताला भी बंद करेंगे। दोनों ही बंद करने लायक है ना? कि हाँ दोनों बंद करने लायक है। पहले क्या बंद करना बोलो? पहले क्या बंद करना है? यदि आपने अंदर लाइट स्विच बंद किए बिना बाहर ताला बंद कर दिया तो अंदर लाइट कभी बंद नहीं होगी। बंद करने योग्य दोनों हैं, लेकिन अंदर पहले पंखे का स्विच बंद करना, एसी बंद करना, कूलर लाइट बंद करना और उसके बाद बाहर निकलते हुए दरवाजे पर ताला भी बंद करना। अरे यार क्या बात करते हो, जब दोनों ही बंद करने लायक है तो कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोलो? ऐसा नहीं चलेगा। क्रम है भाई साहब, ये यही क्रम है, इस क्रम के बिना काम नहीं चलता है। अच्छा बतलाइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूं, भोजन भी किया जाता है और फिर उसके बाद में थाली भी साफ की जाती है, धोई जाती है, बर्तन भी मांजते हैं, तो बोलो पहले क्या करें? पहले बर्तन मांज लें? अरे भोजन के बाद थाली साफ होगी, ये क्रम है। झाड़ू भी लगाई जाती है और उसके बाद में पोंछा भी लगाया जाता है। काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा दोनों ही काम करने योग्य हैं। झाड़ू लगेगी और पोंछा भी लगेगा, लेकिन पहले क्या करें? पहले पोंछा लगा दें बाद में झाड़ू लगाएं? ऐसे उल्टे काम नहीं होते हैं, क्रम है इस कार्य के अंदर। नहाने के लिए कुर्ता भी उतारना पड़ेगा और अंदर का बनियान भी उतारना पड़ेगा। बोलो क्या करें? पहले बनियान उतारने का प्रयास करेगा तो ये संभव नहीं है। सूट पहन रखा है आपने, शर्ट पहन रखा है, उसके ऊपर जैकेट भी पहन रखी है, बोलो दोनों ही उतारने योग्य हैं नहाने के लिए, करें क्या? क्रम है, क्रम है भाई साहब। इस क्रम का उल्लंघन नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। इस क्रम का उल्लंघन यदि करने का प्रयत्न करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या कितने उदाहरण देवें आपको इस क्रम के संदर्भ में? बालक है, बड़ा होगा तो पहले युवा अवस्था आएगी, बाद में वृद्धावस्था आएगी। ये सब दोनों ही शरीर की अवस्था आएगी, दोनों ही आएंगी यदि उम्र रहेगी तो। यदि आप 70, 80, 90 तक जिंदा रहेंगे तो पहले युवा अवस्था आएगी, बाद में वृद्धावस्था आएगी। मोक्ष मार्ग यदि होगा तो पहले चौथा गुणस्थान होगा, डायरेक्ट पांचवा भी हो सकता है। कदाचित कोई जीव पहले गुणस्थान से डायरेक्ट छठे सातवें गुणस्थान में भी जा सकता है, लेकिन आठवां गुणस्थान आएगा, नौवां गुणस्थान नहीं आया, 10वां गुणस्थान नहीं आया और सीधा अनंत बन गया। अनंत अवस्था बीच में नहीं आई और पहले सिद्ध बन गया डायरेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रम है। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये पुण्य पाप के संदर्भ में बात कह रहे हैं। पहले पाप छूटेगा, पहले अशुभ छूटेगा, अशुभ छूटने के बाद फिर प्रयत्न करके शुभ छूटेगा और फिर शुभ छूटने के बाद शुद्धोपयोग होगा कि साहब अशुभ और शुभ दोनों ही छोड़ देने योग्य हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले मंदिर जाना छोड़ देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पहले स्वाध्याय करना छोड़ देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पहले जाप करना छोड़ देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पहले पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना स्वाध्याय आदि जितनी देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान इन सबको पहले छोड़ देता हूँ। कि टीवी छोड़ी कि नहीं? कि नहीं, टीवी बाद में छूट जाएगी। बोले टीवी कभी नहीं छूटेगी, ध्यान रखना। क्या समझ में आ रही है बात? माने पाप से पहले विरक्त होवे, जिसके जीवन में अभी हिंसा नहीं छूटी है, वो अहिंसा रूप परिणाम को छोड़ने की बात करे, कैसे होगा? जिस व्यक्ति के जीवन में अभी अनीति अन्याय बेईमानी नहीं छूटी है, वो व्यक्ति न्याय से धन कमाने को छोड़ने की बात करे। भाई छोड़ने योग्य तो दोनों है, पाप तो दोनों है। अच्छा बतलाइए, पैसा कमाना पाप है या नहीं है? पैसा कमाना ये पाप है या नहीं है? कि साहब अन्याय से कमाएंगे तो पाप है और न्याय से कमाएंगे तब तो पाप नहीं है। कि सुनो सुनो, अन्याय से कमाएंगे तब तो पाप है ही, उसकी क्या बात करूं?
अन्याय से कमाएंगे तब तो पाप ही है। कि साहब न्याय से कमाया तब तो पाप नहीं है ना। कि सुनो, न्याय से कमाने पर भी जो कमाने का भाव है और न्याय से कमाने पर भी जो कमाया है, समझ में आ रही है बात? न्याय से कमाने पर भी जो कमाई है, क्या वो परिग्रह नाम का पाप नहीं है? पाप तो 5 है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो परिग्रह नाम का पाप है ना। न्याय से कमाया कि अन्याय से कमाया वो अलग बात है, लेकिन कमाना मात्र पाप है। क्या? कमाने का भाव मात्र परिग्रह संचय का भाव है, वो पाप भाव है। तो फिर क्या करें साहब, बोलो? तो फिर न्याय से कमाना बंद कर देते हैं, क्योंकि न्याय से कमाना भी तो पाप है। तो फिर क्या करेगा? अन्याय से कमाएगा। पहले अन्याय से कमाना बंद करो, पहले अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्याग करो। अन्याय, अनीति, अभक्ष्य जिसके जीवन में छूटेगा, फिर उसके बाद में न्याय से कमाना भी छूटेगा, और फिर उसके बाद में परद्रव्य और संयोग से छूटकर अपने में समा जाएगा। ये क्रम है, ये विधि है। अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध नहीं होता, ये कह रहे हैं। ये क्या समझ रहा है? पाप तो छोड़ नहीं रहा है, विषय कषाय तो छूट नहीं रहे हैं इसके, और ये क्या कह रहा है? अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध की बात कर रहा है, अशुभोपयोग से डायरेक्ट शुद्धोपयोग की बात कर रहा है। ऐसा 3 काल में नहीं हो पाएगा। ये क्रम है, ये सिस्टम है, ये विधि है, ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये स्टेप है। एक के बाद स्टेप चलेगा। अशुभ छूटा फिर शुभ, पहले बिजनेस छूटेगा, फिर स्वाध्याय भी छूट करके, फिर बिजनेस छोड़ो, दुकानदारी छोड़ो, दुनिया भर के ताम झाम को छोड़ो। जहाँ जहाँ पाप में उलझा हुआ था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन आडंबरों के अंदर जहाँ उलझा हुआ था, पहले उनको छोड़ो, और उन्हें छोड़ करके क्या करो? शुभ भाव में आओ। शुभ भाव क्या है? पंच परमेष्ठियों की तरफ उपयोग लगाओ, देवगुरु धर्म की तरफ उपयोग लगाओ, जिनवाणी और तत्वज्ञान की तरफ उपयोग लगाओ। वहां से बच्चा इधर आ गया कि साहब पंच परमेष्ठियों की शरण में आ गया, अब तो भला हो जाएगा ना? कि नहीं होगा भला। पंच परमेष्ठियों की शरण में आने पर भी भला नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो साहब? कि बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर पंच परमेष्ठियों की शरण की बात क्यों कही? इसलिए कही कि पंच परमेष्ठी अपनी शरण में बिठाए नहीं रखते, वे इस जीव को चैतन्य आत्म तत्व की शरण में जाने का रास्ता बता देते हैं। इसलिए पंच परमेष्ठियों की शरण की बात कही गई है। मुनिराजों की शरण में क्यों जाना? यदि कोई मुनि होकर के भी ये बात कहे, आजा बेटा मेरी शरण में आजा, तू तो आजा आजा, बैठ मेरे पास बैठ, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, ये मेरी पीछी लग रही है तेरे माथे पर, मैं तेरा भला कर दूंगा, तो समझ लेना वो बराबर नहीं है, कहीं नहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है। हमारे मुनिराज वे हो सकते हैं, त्यागी वे हो सकते हैं, संयमी वे हो सकते हैं, जो भूले हुए भटके हुए व्यक्ति को उसका रास्ता बतला देवे। भैया सबके पल्ले लाल, सबके अंदर में अनंत गुण हैं, सबके अंदर में अनंत शक्तियां हैं, सबके अंदर में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि शक्तियां, गुण, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ऐसी शक्तियां सबके अंदर में मौजूद हैं। क्या करें सुखी होने के लिए? पंच परमेष्ठियों के पास में जाएं, वो कहेंगे भैया मेरे पास में आने से सुख शांति नहीं मिलती, तू अपने आप की शरण में चले जा। यदि सुख शांति चाहता है तो माने सुख शांति का मार्ग बाहर में होकर के नहीं गुजरता, अंदर से प्राप्त होता है। अंतर का रास्ता बतला देते हैं वे सच्चे मुनिराज, वे सच्चे भगवान, वे सच्चे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। देखो कितनी सुंदर लाइनें कही है। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये 2 लाइनें निश्चयाभास के ऊपर मानो वज्र प्रहार करने जैसी दिखाई देती है। वहां अनुक्रम से पहले मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ, इसका मतलब जहां जो अशुभ है वहां तीव्र राग है, तीव्र रागादिक छोड़ना है। उसके लिए क्या छोड़ना? अशुभ कार्य छोड़कर, अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। शुभ में लगना क्या कह रहे हैं? ये शुभ में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं यार, गलत कह रहे हैं यार। ये तो ये लाइन यदि कोई व्यक्ति टोडरमल जी की आधी लाइन पढ़ ले वे, कोई स्वाध्यायी अभ्यासी व्यक्ति, तो कहेगा टोडरमल जी का बाइकाट कर दो। क्या लिख रहे हैं? शुभ में लगना।
धर्म नहीं समझ रहे हैं, ये शुभ में लगने की बात कह रहे हैं। शुभ में कोई धर्म होता है क्या? शुभ और अशुभ में लगने को तो जुआ कहा गया है बनारसी दास जी के द्वारा। देखो लाइन कैसी लाइन लगती है, खतरनाक नहीं लगती है लाइन? जो विशेष गहरे अभ्यासी लोग होंगे उनको ध्यान देना चाहिए इस लाइन के ऊपर। तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। सुरेंद्र जी भाई साहब, शुभ में लगना, शुभ में लगने के लिए कह रहे हैं बराबर पूजन करना, बराबर भक्ति करना, बराबर स्वाध्याय करना, बराबर व्रत करना, उपवास करना, नियम लेना, प्रतिज्ञाएं लेना, संयम अंगीकार करना, बराबर ये कह रहे हैं अशुभ को छोड़कर शुभ में लगना, पाप छोड़कर पुण्य में लगना, ये कहना चाह रहे हैं। पाप तो छोड़ा और पुण्य में लगा नहीं, अब क्या होगा? इसका मतलब तूने पाप छोड़ा नहीं। क्या? पुण्य तो छोड़ा, शुभ तो छोड़ दिया, शुभ क्रियाओं का तो त्याग कर दिया, और धर्म में लगा नहीं, धर्म हुआ नहीं, आत्मा को पकड़ा नहीं, तो क्या होगा? अशुभ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, छोड़कर शुभ में लगना। लगना ये क्रम है, ये अनुक्रम की बात कह रहे हैं, इसलिए लगने की बात कह रहे हैं। लेकिन सुनो, शुभ में लगे मत रहना। वाक्य में फर्क समझना। शुभ में लगना लेकिन शुभ में लगे मत रहना। उस जीव का शुभ सच्चा शुभ है, वास्तविक शुभ है, मार्ग है, जिस जीव की दृष्टि शुभ पर, शुभ करते हुए भी शुभ पर नहीं है, शुद्ध पर दृष्टि है, उस जीव का शुभ करना सार्थक है। क्या कहा? जो जीव या जिस जीव की दृष्टि शुभ करते हुए भी शुभ पर नहीं है, शुभ करते हुए भी लक्ष्य शुद्ध का है, शुभ में रहते हुए भी शुभ में अटकना नहीं है, शुभ रहते हुए भी शुभ में रुकना नहीं है, शुभ करते हुए भी शुभ से शुभ को छोड़ करके ऊपर उठना है, ये कह रहे हैं यहाँ। शुभ में लगना लेकिन लगे मत रहना। क्या उल्लास भाई? शुभ करना, स्वाध्याय करना, लेकिन स्वाध्याय में ही लगे मत रहना। उपवास करना, लेकिन उपवास में ही लगे रह करके अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना। व्रत और नियमों का पालन करना, लेकिन व्रत और नियमों का पालन करके उसमें ही लगे मत रहना, उससे अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना। ये क्या दृष्टि है भाई साहब? करा भी रहे हैं और छुड़ाने की भी बात कर रहे हैं, करा भी रहे हैं और उसके प्रति हे बुद्धि भी करा रहे हैं। क्या कहें भाई साहब? ऐसा ही स्वरूप है। नहाने के लिए साबुन लगाना भी और फिर साबुन को धोना भी, कपड़े धोते समय साबुन लगाएंगे भी फिर साबुन को धोएंगे भी, नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी, लेकिन बैठे ही मत रहना, किनारा आ जाने पर उतरना भी। समझ में आ रही है बात? उस पार जाने के लिए तो साहब फिर इसका मतलब उतरना ही है, तो फिर बैठे ही काहे को अपन? बोलो, जब हमारे को उतरना ही है, जब आपने ये कह दिया कि नाव से उतरना ही पड़ेगा, तो फिर क्या करें? बोलो, फिर तो बैठे ही नहीं अपन कि सुन भैया, यदि तू बैठेगा नहीं तो रहेगा इस पार, इस पार, इसी तरफ रहेगा, और यदि बैठने के बाद उतरेगा नहीं तो रहेगा मंझधार, पार दोनों ही स्थिति में नहीं लगेगा। तो फिर क्या करें साहब? और यदि बीच में चलते चलते ही, नदी के बीच में ही, कि साहब मुझे कहा था देख उतरने का ध्यान रखना, उतरने का ध्यान रखना, उतरने का ध्यान रखना, बीच में ही उतर जाएगा तो डूब जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? शुभ छोड़ने योग्य है, लेकिन शुद्ध की उपलब्धि के काल में शुभ छूटता है। शुद्ध की उपलब्धि के बिना यदि शुभ को छोड़ने का प्रयत्न किया, अशुभ में आ जाएगा, डूब करके मर जाएगा, और क्या होगा? देखिए वाक्य, आधा वाक्य बचा है, और पश्चात, इसके बाद में क्या करें? बोलो बोलो। और पश्चात, शुभ में लगने के पश्चात, शुभ में लगने के बाद, पहले शुभ में लगाएंगे, फिर शुभ में लगने के पश्चात
मंद रागादिक, इसका मतलब शुभ राग का काल मंद कषाय का काल था। मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ, उसको भी छोड़ने के लिए शुभ को भी छोड़कर, क्या, क्योंकि मंद राग भी छोड़ने योग्य हैं। आपको ध्यान होगा 2 पेज पहले हमने इस प्रकार की चर्चा की थी। 205 नंबर पेज पर ऐसा कहा था कि भैया रोग तो तीव्र हो या मंद हो, दोनों ही छोड़ने योग्य है। अशुभ तीव्र रोग है, शुभ मंद रोग है। तीव्र रोग से डायरेक्ट निरोगी नहीं हुआ जाता। डॉक्टर साहब बतलाइए, तीव्र रोग से 105 डिग्री बुखार था, अब सीधा निरोगी हो जाएगा, एकदम बुखार उतर जाएगा कि नहीं? 105 से डाउन आएगा, डाउन आते आते क्या होगा, 100 डिग्री होते होते नीचे 98.6 तक पहुंचेगा, वहां से आएगा। ये क्रम है, ये ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है 105 डिग्री के बाद में आपने तत्काल नापा हो तो आपको ऐसा लगा हो कि अब तो ठीक हो गया, 105 से बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो उतरने का क्रम है। गैस पर रखा हुआ दूध है, उबाला हुआ दूध है, उसके ठंडे होने का क्रम है, वो एकदम चिल्ड नहीं हो जाता, वो उष्णता धीरे 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 कम होती है। ये जो तीव्र राग है ना, ये जो अशुभ है, इस अशुभ की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है और वो धीरे धीरे कम होकर के मंदता की तरफ आती है, और मंदता की तरफ आते आते एक क्षण ऐसा आता है कि वो मंदता से भी मिट जाती है। ये क्रम है। कितना सुंदर अनुक्रम की चर्चा की है। मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना, ये प्रेरणा दी है भाई साहब। शुद्धोपयोग रूप होने की प्रेरणा यहाँ दी गई है और उसके लिए एक व्यवस्थित क्रम भी बतला दिया गया है। हम सभी इस क्रम को फॉलो करते हुए मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाएं और जीवन में कभी भी इस क्रम का उल्लंघन करने का प्रयत्न न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धांत।